जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस सीरीज़ में जनरल नॉलेज के बारे में देखेंगे कि जीके के सवाल कैसे पूछे गए हैं और उससे हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आगे किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी उपयोगी होने वाला है, वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला सवाल हम लोग लेंगे वो जनरल नॉलेज में पूछा गया था, इन विच सिटी ऑफ इंडियन नेशनल पुलिस म्यूजियम वॉज एस्टैब्लिश्ड। मतलब कि जो इंडियन नेशनल पुलिस म्यूजियम है, ये संग्रहालय भारत के किस शहर में स्थापित है। तो आपके लिए ऑप्शंस दिए गए थे, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, अहमदाबाद या मुंबई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में जो है यह इंडियन नेशनल पुलिस म्यूजियम स्टैब्लिश है। इस सवाल से हम लोग ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि आगे किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको कोई भी स्थान जो है, किसी भी संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इस प्रकार के आपके लिए सवाल आगे रह सकते हैं। तो इससे संबंधित जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगता हो या कहीं पर भी आप किसी भी जनरल नॉलेज के बुक से आप देख लीजिएगा। बाकी जनरल नॉलेज पर हमारे भी वीडियोज़ जब आएंगे तो उसमें मैं भी इन चीज़ों को कवर कर दूंगा। चलेंगे अगला सवाल। अगला सवाल जो है वो इम्पॉर्टेंट, विच ब्लड ग्रुप पीपुल आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। मतलब किस ब्लड ग्रुप के लोगों को यूनिवर्सल डोनर मतलब सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। तो ऑप्शंस आपके लिए थे ए बी ओ निगेटिव या नन ऑफ दी एबव। तो आपको बता दें कि जो ओ ग्रुप के लोग हैं, ओ ग्रुप वाले, वो हैं सर्वदाता, मतलब यूनिवर्सल डोनर कहे जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। ओ के ग्रुप में तो ओ निगेटिव उस ग्रुप में आता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आप अगले के लिए इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए सवाल मेरे हिसाब से, कि आपसे ये पूछा जा सकता है यूनिवर्सल रिसीवर किसको कहते हैं। मतलब कि किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। तो इसी में इसका उत्तर है, जो ए बी ग्रुप वाले हैं इनको यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। मेरी तरफ से स्टार लगा लीजिएगा, सवाल छपेगा आपके एग्ज़ाम में। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे वेबसाइट पर आप विजिट करते रहिए टाइम टू टाइम। वहां पर जो भी सवाल दिए हुए हैं राजभाषा रिलेटेड, आप उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। आपका संभवतः 10 नंबर श्योर हो जाएगा। इस लेकर के मैं राजभाषा सीरीज़ का वीडियो लेकर के अभी तक नहीं आया हूँ, क्योंकि जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो फिर मैं राजभाषा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आप वहाँ से टैली करके अपने आप को निश्चिंत कर सकते हैं और आश्वासन दे सकते हैं कि मैंने सही चीज़ पढ़ रखा है। चलिए अगला जो सवाल पूछा गया है उसे देख लेते हैं। अगला जो सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ चाइना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शंस आपके लिए थे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सिक्किम। तो इससे मतलब क्या है कि जो बाउंड्रीज वाले सवाल हैं, मतलब जिन जिन देशों के साथ हमारी बाउंड्री लगती है उसके बारे में देख लीजिएगा। हो सकता है अगली बार ये पूछ दे कि किस देश के साथ हमारी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। तो आंसर हो जाएगा वो बांग्लादेश की। ठीक है, बांग्लादेश। उसके बाद सेकंड नंबर पर है चाइना। इसका एक ट्रिक है, बचपन से आप याद रखेंगे तो आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा, या नहीं तो आप इसे बीसीपी ने एमबीए किया, ऐसे करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जो भी देश हैं वो स्थल रुद्ध जो सीमा टच करते हैं उनसे हो जाएगा। बी से हो गया बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। तो ये हमारे चीन जो है हमारे देश से जो बॉर्डर साझा करते हैं उसमें। इसमें पूछा गया है कि चीन से कौन साझा नहीं करता है चीन के साथ। तो हिमाचल प्रदेश ये टच करता है, उत्तराखंड टच करता है, सिक्किम भी टच करता है, उत्तर प्रदेश जो है वो टच नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो इस बार चीन का पूछ सकता है, तो अगली बार हो सकता है कि पाकिस्तान चर्चा में है, तो पाकिस्तान से कौन से राज्य लगते हैं इसे याद कर लीजिए। उसके बाद नेपाल से कौन से लगते हैं इसे याद कर लीजिए। म्यांमार से कौन कौन लगते हैं इसके बारे याद कर लीजिए। जैसे म्यांमार से लगने वाले का ट्रिक मैं आपको यहीं बता दूं तो बहुत आसानी से आप याद कर लेंगे। इसका ट्रिक है अरुणा मामी। ठीक है, आप ऐसे लिखिए अरुणा मामी, ये ट्रिक है।
तो यहाँ देखिए जो कैपिटल में है और उसके साथ जो है वो एक राज्य का नाम है। जैसे अरुणा में अरुणा जो है, अरु जो है ये आपको अरुणाचल प्रदेश, एन है नागालैंड, ये है मणिपुर और ये है मिजोरम। ठीक है, तो ये म्यांमार से टच करते हैं। इस प्रकार के ट्रिक वाले वीडियोस आपके लिए आगे आएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा ताकि जो इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको समय समय पर मिलता रहे। अगला सवाल देखेंगे, तो अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टेन्स टू। भारत सरकार द्वारा जो मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया है उसका संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं गर्ल चाइल्ड से, दिव्यांग से, इम्प्रूवमेंट इन लिटरेसी या इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से। तो इससे ये जाहिर होता है कि जितने भी आपके पास स्कीम्स हैं, स्कीम जो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं उसके बारे में आप याद रखिए। में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किससे है। तो इस तरीके के सवाल है। तो जो ये इस क्वेश्चन है इसका सही उत्तर है दोस्तों इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है उससे, टीकाकरण के प्रोग्राम से मिशन इंद्रधनुष का संबंध है। अगला जो सवाल पूछा गया है वो है व्हेन इज़ द इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं जैन 30, जून 21, मई 5 या मार्च 8। तो इसका मतलब कि आपको एक इम्पॉर्टेंट डे भी पूछा जा सकता है। तो आप हर इम्पॉर्टेंट डे जो है उसके बारे में अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी आप मेरे इंतज़ार में हैं तो मैं भी जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेकर के आने ही वाला हूँ इन सब चीज़ों पर भी। तो ये इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 21 जून को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। देखिए इसी ऑप्शन में अगर देखें तो 8 मार्च को महिला दिवस। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। जनवरी 30 को क्या था? जनवरी 30 को महात्मा गांधी जी का देहांत हुआ है। तो इन सब चीज़ों से आप जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल है आपके लिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस क्रोनोलॉजिकल कालानुक्रम में आपको सजाना है। आपके लिए दिया हुआ है क्या? जालियांवाला बाग हत्याकांड, दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इसमें आप ये दो चीज़ अगर जानते होंगे कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो सबसे लास्ट में हुआ है और पार्टीशन ऑफ बंगाल सबसे पहले हुआ है, तो इन दोनों से ही आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ जाता है। इसका मतलब कि आप इम्पॉर्टेंट जो भी मूवमेंट्स हुए हैं उसके बारे में भी याद रखिए। हो सकता है इस तरह का सवाल आपके लिए आगे दिख जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे आगे। अगला जो सवाल पूछा गया था, वन ऑफ आरपीएफ स्टाफ बाय नेम इंदर सिंह यादव वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली व्हाट फॉर। जो इंदर सिंह यादव अभी चर्चा में थे न्यूज़ में, वो किस लिए चर्चा में थे? वो चर्चा में क्या फॉर रेस्क्यूइंग ए वुमेन फ्रॉम फॉलिंग ऑन ट्रैक, या फॉर हेल्पिंग अ डिट्रेस मदर ट्रैवलिंग इन श्रमिक स्पेशल बाय प्रोवाइडिंग मिल्क टू हर न्यूली बॉर्न बेबी, फॉर नैबिंग एंड नोटोरियस ड्रगिंग ऑफेंडर, फॉर शोइंग ब्रेवरी इन रेसिस्टिंग एंटी सोशल एलिमेंट्स इन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन पैसेंजर। तो ऑप्शंस देखिए कितना क्रिटिकल बनाया गया है। सारी चीज़ें आपके काम से रिलेटेड दी गई हैं। तो इस तरह के सवाल को हल करने, ये क्या है आपको डायरेक्टली पता है तभी आप इस सवाल को हल कर सकते हैं, क्योंकि इंदर सिंह यादव ने जो है न्यूली बॉर्न बेबी को कोविड के समय जो है श्रमिक स्पेशल में दूध दिया था, इस कारण से वो चर्चा में रहे थे जोखिम के साथ। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, आफ्टर पासेज ऑफ J&K रिकॉग्निशन एक्ट द अर्स्टवाइल J&K स्टेट इज डिवाइडेड इनटू। मतलब जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य को जो किस में विभाजित कर दिया गया है? तो ऑप्शंस थे टू यूनियन टेरिटरीज, 2 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी, 3 यूनियन टेरिटरी या 2 स्टेट्स। तो ये 2 यूनियन टेरिटरी में बट गया था जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको आगे ये भी पूछा जा सकता है कि किस में। तो एक तो यूनियन टेरिटरी J&K बना, दूसरा कौन बना? लद्दाख बना। ठीक है, तो आपको दोनों याद रहने चाहिए। चलिए देखेंगे अगला जो सवाल पूछा गया। अगला सवाल है, द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हॉर्नबिल त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शंस है नागालैंड, मिजोरम, आसाम, मेघालय। इस प्रकार से मतलब त्यौहार जो है, कहाँ कोई इम्पॉर्टेंट त्यौहार है उसके बारे में भी आप याद रखिए, फेस्टिवल्स के बारे में, क्योंकि आगे भी इसके सवाल इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। तो ऑप्शंस इसका नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। तो अब आप ऑप्शन से जो है यहाँ पर देख लीजिएगा कि कहाँ पर कौन सा, असम में, मिजोरम में, मेघालय में कौन सा इम्पोर्टेंट कोई त्यौहार मनाया जाता है या नहीं। जैसे आसाम में बिहू मनाया जाता है, तो बिहू के बारे में पूछा जा सकता है आपसे सवाल।
अगला देखिए यहाँ पर जो खेल से संबंधित पूछा गया है कि पीवी सिंधु जो है वो एसोसिएट है किस स्पोर्ट्स के साथ। ऑप्शन दिए गए थे क्रिकेट, एथलीट, लॉन टेनिस या शटल बैडमिंटन। तो बहुत ही चर्चित खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, शटल बैडमिंटन यह खेलती है। तो इसका मतलब कि आपको कोई भी खिलाड़ी का नाम दिया जा सकता है या फिर खेल का नाम दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन खिलाड़ी जो है इससे संबंधित है। तो इसे खेल खिलाड़ी को भी आप याद रखिएगा। देखिए अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वंदे भारत मिशन वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग। वंदे भारत जो है, वंदे भारत ट्रेन भी चली है लेकिन ये वंदे भारत मिशन के बारे में पूछा गया है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ माइग्रेंट लेबर फ्रॉम वेरियस स्टेट्स टू देयर नेटिव स्टेट्स। दूसरा है ब्रिंगिंग बैक टू इंडियन नेशनल्स स्ट्रैंडेड आउटसाइड द कंट्री ड्यू टू कोविड-19, ज्वाइनिंग द इंडियन यूथ इनटू द आर्मी या नन ऑफ द एबव। तो ये कोविड-19 के समय था, सवाल पूछा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। कोविड-19 के समय जो भारत के बाहर जो लोग फंस गए थे, स्ट्रैंडेड थे, उनको भारत वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया। चलिए देखिए, पहले हम लोगों ने देखा था कि किस स्थान पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, उससे संबंधित भी एक सवाल पूछा गया कि ओणम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, ओणम का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। आपके लिए ऑप्शंस थे केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। तो सही उत्तर है दोस्तों, केरला में जो है ओणम मनाया जाता है। तो इस प्रकार के 2 सवाल हम लोगों ने देख लिए। तो आप समझ जाइए कि इस तरह से आप याद रखिए, फेस्टिवल वाले सवाल आपके एग्जाम में जरूर छप सकते हैं। आगे देख लेते हैं अगला जो सवाल था, व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी का पूर्ण रूप पूछा गया। तो इस तरह के सवाल के लिए मैंने आपको आसानी से बताया कि अगर आपको नहीं भी पता है तो देखिए गुड्स सब में है, एंड सब में है। फिर यहाँ देखिए सर्विसेज, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सर्विसेज, इसमें क्या है, दो बार दो चीज़ें हैं, सर्विसेज होगा या तो सिक्योरिटी होगा। ठीक है, आगे जो है ट्रांजिक्शन है, टैक्स है, टैक्स है, ट्रांजिक्शन है। तो बहुत ही यूनिक आंसर सेट किया गया है इसमें। अगर आप जान रहे हैं तभी आप इसको कर सकते हैं, एलिमिनेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो जीएसटी वैसे बहुत ही चर्चित शब्द है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स सबको पता भी होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया दती चंद इज एसोसिएटेड विद। तो आप देख सकते हैं पहले पीवी सिंधु, फिर ये पूछा गया कि ये किस खेल से जुड़ी हुई है। तो इसके लिए ऑप्शंस आपके लिए दिए गए थे शटल बैडमिंटन, लॉन टेनिस, जिम्नास्टिक या एथलीट। तो जो दती चंद है या दूती चंद वो एथलीट से जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार के सवालों के लिए भी आप तैयार रहिए, स्टार मार्क लगाइए। चलिए देखते हैं आगे। अगला जो सवाल पूछा गया, वाइल बुकिंग अंडर तत्काल हाउ मेनी पैसेंजर नेम्स कैन बी बुकड इन 1 PNR। ये एप्लीकेशन से सवाल पूछा गया है कि जब आप तत्काल बुक करते हैं तो उसमें कितने पैसेंजर पर तत्काल बुक होता है। तो नए नियम के अनुसार जो है एक टिकट में आपको 4 आदमी के बारे में ही दिया गया है कि 4 आदमी का टिकट ही आप बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग इस सवाल को जिक्र कर रहे हैं ताकि आपके लिए यह काफ़ी आसान हो जाए। देखिए हु इज़ नोन टू बी द ऑथर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑथर कौन जाने जाते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर मेरा एक 100 क्वेश्चन का लॉन्ग वीडियो भी है और एक शॉर्ट वीडियो भी है। बाकी आप कॉन्क्वेस्ट ज्ञान पर भी जा कर के, मेरा एक और चैनल है जो कॉन्क्वेस्ट ज्ञान, वहाँ पर जा कर के भी आप जो है मेरे वीडियोज़ को वहाँ पर जीके के देख सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ऑथर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर जो है उनको ऑथर कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगला जो सवाल पूछा गया था, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज अवेलेबल इन सनलाइट। सनलाइट में कौन से विटामिन उपलब्ध है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो धूप में जो है वो विटामिन डी है। अब यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि गाजर में कौन सा है तो विटामिन ए, नींबू में कौन सा है तो विटामिन सी। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं आगे एग्जाम में। तो इसका उत्तर डी निकल करके आता है। चलिए देखते हैं आगे सवाल। अगला है सिम्टम ऑफ नोवल कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस चर्चा में था, इससे सवाल पूछा गया। तो बहुत ही सिंपल है, फीवर, कफ या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या ऑल ऑफ एवर। तो इनमें तीनों जो है, तीनों सिम्टम है इसके, किसके, कोरोना वायरस के। तो इससे कोरोना से भी सवाल आ सकते हैं। तो आप कोरोना के बारे में 2-4 चीज़ें ज़रूर जान लीजिएगा, में भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखें। तो अगला जो सवाल है, हु इज़ द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है उसके बारे में पूछा गया है। तो एम वेंकैया नायडू जो है वो क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है। रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट है और सुमित्रा महाजन, हामिद अंसारी। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी जानना है। हामिद अंसारी जो है इससे पहले उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना है कि सेलिब्रिटी के बारे में पूछा जा सकता है
कि कौन किस पद पर अवस्थित है। तो इसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अगला जो सवाल है वो देख लेते हैं। ऑपरेशन थ्रस्ट लॉन्च बाय आरपीएफ अक्रॉस ऑल जोन टू प्रिवेंट। ऑपरेशन थ्रस्ट का संबंध किससे है? क्या ये अनऑथराइज्ड सेलिंग ऑफ पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर, अनऑथराइज सेलिंग ऑफ तत्काल टिकट, अनऑथराइज पार्किंग ऑफ व्हीकल इन रेलवे प्रीमिसेस, अनऑथराइज सेलिंग ऑफ सुपीरियस फूड। तो इस तरह के सवाल, इसके लिए मैंने जो है आपको हेड कांस्टेबल टू एएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था रूल 70 में, उसके लिए मैंने एक घंटे का वीडियो डाला है। तो रूल 72 वालों से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ज़रूर उस वीडियो को देख करके जाइएगा। वहाँ से आपको कोई ना कोई सवाल, कम से कम 5 सवाल तो आपको वहाँ से डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो आप एक बार ज़रूर उसको, अगर अभी तक नहीं देखा है या पहले देख रखा है, तो फिर उसे एक बार देखिएगा और बहुत आसानी से आपको वहाँ पर सवाल मिल जाएंगे। जो ऑपरेशन थ्रस्ट है वो अनऑथराइज सेलिंग ऑफ पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर के बारे में चला था, कि जो भी अनऑथराइज जो है पैक्ड वाटर बेचते हैं उनको सीज किया जा रहा था। आगे देखते हैं अगला जो सवाल है। व्हाट इज़ द लमसम ग्रांट गिवन टू मेंबर ऑफ द फोर्स फ्रॉम आरएसकेएन हु डाइड इन हार्नेस वाइल इन सर्विस। आरएसकेएन से कितना दिया जाता है ड्यूटी के दौरान अगर आपकी डेथ हो जाती है, हार्नेस हो जाती है? तो 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख या 10 लाख। तो बहुत लोगों ने इसे मिसगाइड किया था इस सवाल के लिए। इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, 1.5 लाख रुपए। इसको लोग 15 लाख पढ़ रहे थे, तो लेकिन ये 1.5 लाख है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जीके के सवाल को हल किया है और जनरल नॉलेज के सवाल किस प्रकार के आ सकते हैं उसके बारे में चर्चा किया है। आशा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो लाभदायक साबित होगा, और अगर थोड़ा बहुत भी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए और शेयर करिए जिनको भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। और अंत में कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपके जीतने में मेरा थोड़ा बहुत सहयोग रहे। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video।